नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर, अब तक 937 लोगों की मौत। कोरोना के इलाज में स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस, हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही इलाज की इजाजत। पूरे विधि विधान के साथ खोले गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, पूजा में शामिल हुए 16 लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ध्यान। सीएम त्रिवेंद्र ने बाबा केदारनाथ के कपाट खोलने की दी शुभकामनाएं, कहा बाबा केदार के आशीर्वाद से हम कोरोना को हराने में अवश्य कामयाब होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच खुशखबरी, 2 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौटे, दोनों को 14 दिन के लिए किया गया होम क्वारंटीन। और खगोलीय घटना को लेकर वैज्ञानिक उत्सुक, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से गुजरेगा क्षुद्र ग्रह, पृथ्वी से नहीं टकराएगा क्षुद्र ग्रह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ भगवान के कपाट इस यात्रा वर्ष में मेष लग्न पुनर्वसु नक्षत्र में प्राप्त 6:10 पर विधि विधान के दौरान खोले गए और प्रातः 3 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पुजारी शिवशंकर लिंग एवं वैद पाठी मंदिर के दक्षिण द्वार पूजन के द्वार मुख्य मंदिर परिसर में प्रविष्ट हुए और मुख्य द्वार पर कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। कपाट खुलने के अवसर पर उत्तराखंड चारधाम देव स्थानम बोर्ड के अधिकारी बीडी सिंह, तहसीलदार जयबीर राम बाधाड़ी एवं पुलिस चौकी प्रभारी मजूल रावत मुख्य द्वार पर मौजूद थे। पुजारी शिवशंकर लिंग ने रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक पूजा संपन्न की। भगवान केदारनाथ जी का जलाभिषेक किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। कपाट खोलने के पश्चात सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से रुद्राभिषेक पूजा संपन्न की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित पर्यटन धर्मस्य मंत्री सतपाल जी महाराज ने श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोलने पर शुभकामनाएं दी हैं। आशा प्रकट की है कि जल्द देश एवं विश्व से कोरोना का संकट समाप्त हो जाएगा तथा 4 धाम यात्रा को गति मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने केदारनाथ धाम के कपाट खुले पर सभी श्रद्धालुओं एवं भक्तगणों को अपनी शुभकामनाएं दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने भोलेनाथ से कोरोना महामारी को शीघ्र समाप्त कर प्रदेश और देशवासियों को सुख समृद्धि की कामना भी की है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को आह्वान किया है कि सभी लोग कपाट खुलने पर अपने घर पर ही रहकर भगवान भोलेनाथ से कोरोना महामारी की समाप्ति की प्रार्थना करें और साथ ही कहा कि भगवान के आशीर्वाद से देश में कोरोना की लड़ाई पर विजय प्राप्त होगी एवं जनजीवन सामान्य होगा। जिस प्रकार से पालघर महाराष्ट्र के अंदर पिछले दिनों 2 संतों की हत्या कर दी गई, निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बहुत दुखदायी है और मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और निश्चित रूप से दोषी, हालांकि ये बताया गया कि वो पकड़े गए हैं, लेकिन उनको कड़ी सजा मिले ताकि इस प्रकार की घटनाएं फिर दोबारा हमारे देश के अंदर उनकी पुनरावृत्ति न हो। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरिद्वार से एक राहत भरी खबर आई है, जहां हरिद्वार के मेला अस्पताल से 2 कोरोना के मरीज ठीक होकर अपने घर रवाना हो गए हैं। बता दें, चिकित्सा विभाग की टीम की मुस्तैदी के बाद जिले में पॉजिटिव आए 7 में से 5 मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे पहले 3 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई थी। अब हरिद्वार के मेला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 2 कोरोना पॉजिटिव रह गए हैं। सीएमओ डॉक्टर सरोज नैथानी ने बताया कि ठीक होने वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दोनों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया था और अब उनको फिर से होम क्वारंटाइन किया गया है। एक तो हरी सिंह है जो कि रिलीफ कैंप से आया है, ये हाथरस का था और ये ऋषिकेश से आया था और रुड़की के रिलीफ कैंप में था। तो आज वो ठीक हो गया। उसका मतलब 2 नेगेटिव रिपोर्ट्स जो 7 डेज़ के बाद करी हैं वो नेगेटिव आई हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी उनके नॉर्मल हैं। दूसरी है नुसरत है
जो कि वहाँ मानक माजरा की हैं, ये भी जल्दी नेगेटिव आ गई हैं। 7-10 डेज़ के अंदर ये सेकंड टाइम नेगेटिव आ गई हैं। इनका भी 14 दिन पूरा नहीं हुआ है कायदे से, लेकिन अच्छी बात है कि ये ठीक हो गई हैं। लेकिन भारत सरकार की कल रात को एक गाइडलाइन आई है, वो ये भी कह रही है कि जो सस्पेक्ट केसेस हैं और जो कोविड पॉजिटिव भी केसेस हैं, यदि उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो उनको घर में भी इलाज किया जा सकता है। आज होने वाली खगोलीय घटना को लेकर लोगों में मन में संशय बना हुआ है, तो वहीं इस खगोलीय घटना को लेकर वैज्ञानिक भी उत्साहित हैं। जहां खगोलीय घटनाओं पर नैनीताल एरिया अनुसंधान संस्थान में अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों की माने तो आज एक विरल और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रही है, जिसमें एक क्षुद्र ग्रह जिसे 1998 OR2 नाम दिया गया है। वैज्ञानिक शशि भूषण पांडे की माने तो यह क्षुद्र ग्रह 20,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 16 गुना दूरी से गुजरेगा। इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना कतई नहीं है और न ही इससे कोई अप्रिय घटना घटने जा रही है। 29 अप्रैल 2020 को एक एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के काफ़ी पास से गुजरने वाला है और यह एक खगोलीय घटना है जो कभी कभी होती है द्वीप समूह पे। जो नीट नाम का एक प्रोग्राम है जिसके तहत ये डिस्कवर किया गया था और इस डिस्कवरी के नाते ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो इसकी पृथ्वी के पास से गुजरने की प्रक्रिया है ये अपने आप में काफ़ी रोचक है और ये बहुत वेल स्टडीड क्षुद्र ग्रह है और ऐसा माना जा रहा है कि ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जितनी दूरी है उसके लगभग 16 गुना अधिक दूरी से सेफली गुजर जाए। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला कार्यालय सभागार में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जनपद स्तर पर तैयारियां की गई। तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल की संपूर्ण टीम भी तारीफ की है। जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में सांसद ने कहा कि रुद्रप्रयाग जनपद में कोविड की रोकथाम और बचाव के लिए नवीन पहल की गई है, जो कि प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। बैठक में जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल ने बताया कि जनपद की समस्त बॉर्डर्स पर सीसीटीवी कैमरे की सहायता से मूवमेंट पर निगरानी की जा रही है और साथ ही बॉर्डर्स पर पुलिस प्रशासन और चिकित्सा कार्मिक मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही मई तक का राशन सभी को पूर्ति विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। आज जो पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, कष्ट में हैं, बहुत सारे लोग चल बसे हैं, लेकिन उत्तराखंड और भारत जो मैं कहूँ तो उससे काफ़ी बचा हुआ है और उसका कारण है कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का डिसीजन लिए हैं और तत्काल लॉकडाउन किया और समय समय पे लोगों को चेताने का काम किया, जन जागरण का काम किया, अपील किया। उस अपील को लोगों ने पूरी तरह सराहा और उसका 100% पालन किया। में जिला अस्पताल से अलग एक बिल्डिंग जो हमारी माधवाश्रम कोटेश्वर हॉस्पिटल है, जो कि जिला अस्पताल का एक भाग है, इसको हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया था। शुरुआत से लेकर के इसमें 50 बेड की सुविधा थी। हम लोगों ने इसमें टेम्परेरी जर्मन हैंगर में 180 बेड और इसमें ऐड किए हैं और 20 बेड हमने पुराने हॉस्पिटल में ऐड किए हैं। रिलेटेड ये ग्रीन बेल्ट में आता है। यहाँ पर अभी कोई भी कोरोना से जो है पॉजिटिव केसेस यहाँ नहीं आए हैं। ये हमारा कोविड-19 के नाम से अस्पताल है, जिसमें टोटल 180 बेड का अस्पताल है। इसके अंदर हमारे अलावा 8 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिसमें 4 मेल है और 3 फीमेल है। इसके अलावा स्टाफ नर्स हैं, 5 काम कर रहे हैं, वार्ड बॉय हैं 4 हैं, इसके अलावा स्वीपर हैं, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन वगैरह भी हमारे यहाँ इस अस्पताल में 24/7 की सर्विस है। देहरादून में यूं तो लॉकडाउन में हर स्थिति पर काबू है, जनता भी संयम धरे है, पर कुदरत इन नियमों को नहीं देखती और जब बात मौसम की हो तो बिल्कुल भी नहीं। अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, पर देहरादून में हर दिन बारिश व आंधी का दौर जारी है, जिससे शहर में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों की भी अच्छी खासी दिक्कतें पेश हो रही हैं। लेकिन शहर का हर कोई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। सीओ डालनवाल और राजपुर क्षेत्र विवेक कुमार शहर के कुछ ऐसे ही पुलिस अधिकारियों में से एक हैं
जो हालात कैसे भी हों शहर की सुरक्षा में चूक जैसे शब्दों को जगह नहीं देते। लगातार 2 दिन से डालनवाला क्षेत्र आरा घर बैरिकेडिंग पर धूप से ड्यूटी कर रहे हैं और वहीं दोपहर में मौसम की करवट पर हुई झमाझम बारिश में सरकारी वाहन में बैठने के बजाय खुद छाता लेकर पानी से लबालब सड़क पर लगातार चेकिंग कर रहे हैं। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में खड़की के ग्रामीणों में लॉकडाउन के दौरान मिली छूट में अपने गांव को जाने वाले रास्ते का निर्माण करना शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए गांव के युवकों ने फावड़ा, बेलचा, संभल लेकर रास्ता बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। नोकुचियाताल के सिलोटी से खिड़की गांव पर हुई दूरी 3 किलोमीटर है। ग्रामीण द्वारा इस पैदल मार्ग को श्रमदान से 2 पहिया वाहन के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा 6 लाख की राशि इस रास्ते के लिए दे दी गई थी, लेकिन इसका रखरखाव नहीं हो पाया, जिस कारण मार्ग छड़ियों और मिट्टी से बंद हो गया है। ग्रामीणों द्वारा लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कर इस पैदल मार्ग को 2 पहिया वाहन के लिए बनाया गया है। श्रमदान से इस पैदल मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। यह रास्ता आज से विगत 10 वर्ष पूर्व हमारे डॉक्टर हरीश बिष्ट जी द्वारा स्वीकृत कराया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में यह रास्ता बंद था। इसमें जगह जगह झाड़ियाँ थी और देखरेख के अभाव में कहीं पर मलबा आ गया था, चलने लायक भी नहीं था। आज हमारे खड़की के पूरे बासिंदे, पूरा गांव, लगभग यहाँ पर 40 परिवार रहते हैं, श्रमदान से इस रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। डोईवाला में बाजारों में लॉकडाउन के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग खतरे की अनदेखी कर बाजारों में अकारण आ रहे हैं, तो वहीं अनावश्यक भीड़ को सड़कों पर देखकर पुलिस का पाला चढ़ गया। डोईवाला के पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश देवली कोतवाल प्रदीप बिष्ट के साथ सड़क पर वाहनों को चेक करने में लग गए, तो हड़कंप उन लोगों में मच गया जो बिना किसी काम के सड़क पर थे, जिस पर मजबूरन होकर पुलिस ने सभी लोगों के चालान काटे और चेतावनी भी दी। डोईवाला की तहसीलदार IAS अधिकारी अपूर्वा पांडे और CO राकेश देवली भी लॉकडाउन का पालन कराने को लगातार क्षेत्र में लोगों से अपील कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पे और ये सैनिटाइजेशन वगैरह पे थोड़ा स्ट्रेस दिया जाए। केशवपुरी बस्ती में भी खासकर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर थोड़ी समस्या अक्सर देखने को मिलती है, तो यही यहाँ पे तो हमारा मेन फोकस यही रहता है। लेकिन पुलिस के सहयोग से अभी तक फिलहाल ठीक चल रही हैं। जितनी भी एमिनिटीज़ थी, जैसे पैसा विड्रॉल वगैरह, इस प्रकार की हर चीज़ को यहीं पे उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश की गई है और फिलहाल तक प्रयास सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आशा है कि अब 3 तारीख तक भी सब स्मूथली चले और फिर अब यहाँ पे लॉकडाउन रिलीव हो सब। अपील आम जनता से यही अपील है, प्लीज़ आप बिल्कुल भी लापरवाही ना दिखाएं। अभी भी लोग थोड़ा बहुत लापरवाह होने लगे हैं, बट जिस मोमेंट हम लोग लापरवाह होंगे, जो भी गुड न्यूज़ हमें मिल रही है उसको बैड न्यूज़ में परिवर्तित होने में समय नहीं लगेगा। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, अननेसेसरी घर से ना निकलें। मेरे पीछे देखिए आप, डोईवाला बाजार में एक बार फिर से सख्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और खासकर अभी लोगों से ये की जा रही है, अगर आप बाजार निकलते हैं तो आप मास्क जरूर लगाएं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस का आप लोग पालन करें, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने देखा कि 2 दिन से लोग बाज़ारों में ज़्यादा आने लग गए थे, तो उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन को सख्त कदम यहाँ पर उठाना पड़ा है। तमाम दुकानें जो फालतू खुल गई थी उनको बंद कराया गया है। इसके अलावा 2 व्हीलर की चेकिंग की जा रही है, कारों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि अनावश्यक रूप से कोई बाहर ना निकले, इसकी अपील भी लोग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज 35 दिन भले ही पूरे हो गए हैं, लेकिन लॉकडाउन का अभी भी सख्ताई से पालन यहाँ पर हो रहा है और पुलिस प्रशासन तन दल से यहाँ पर लोगों की मदद भी कर रहा है। आज केशवपुरी बस्ती जो कि डोईवाला का प्रतिबंधित एरिया है, वहाँ पे लोगों को ज़रूरत का सामान मुहैया कराया गया। इसमें सरकार की तरफ से भी जहाँ मदद की गई, तो वहीं हंस फाउंडेशन भी आगे आया और लोगों की मदद कराया। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम लोगों से जिस तरह से शासन प्रशासन एक अपील कर रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें और हर हाल में आप लोग घर पर रहें। तो अपील यही लोगों से कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें और सरकार के नियम का पालन करें। राजकुमार भारत, के न्यूज़, डोईवाला। लॉकडाउन होने के कारण पिछले 1 महीने से अस्पतालों में अति आवश्यक सेवाओं को खोला गया है।
पहाड़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर पहले से स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे रहती है। पिथौरागढ़ जनपद में तो स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत बुरा हाल हो चुका है। इस हाल में गंगोली हाट और तहसील में तैनात संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवाल अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ डॉक्टर का भी कार्य करके मरीजों की सेवा करके ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ जनपद में गंगोली हाट सामुदायिक केंद्र एक ऐसा चिकित्सालय है जहां पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खुद संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। दरअसल गंगोली हाट में तैनात संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवाल क्षेत्र के मरीजों के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं। डॉक्टर सौरभ गहरवाल लॉकडाउन के दौरान भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद भी हर रविवार को सीएससी गंगोली हाट में अपने सभी अन्य कामों को निपटाने के साथ ही यहां पर गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों के अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर गहरवाल ने सामाजिक दूरी का पालन करवाते हुए गर्भवती महिलाओं और 110 अन्य मरीजों का अब तक अल्ट्रासाउंड कर चुके हैं। यहां पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बेरीनाग, कांडा, थलगड़ाई, डीडी हाट, मुवानी सहित कई स्थानों से मरीज आ रहे हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट के इस प्रयास के विभिन्न संगठनों ने सराहना भी की है। ये बेरीनाग से भी आते हैं, डीडी हाट से भी आती हैं, गंगोली हाट के दूर दराज क्षेत्रों से भी आती हैं। तो आपका स्टाफ पूरा काम करता है छुट्टी के दिन भी? हाँ जी हाँ, अब 2 साल होने को है, 1.5 साल होने को हम लोग यहाँ हर संडे को उपस्थित हो जाते हैं। कभी कभी कोई इमरजेंसी केस होता है तो उस दिन भी सर को बुला के हम लोग करवा लेते हैं। सीएससी गंगोली हाट में अल्ट्रासाउंड मशीनें पिछले 15 सालों से धूल खा रही थी। 1 साल पहले गंगोली हाट तहसील में कार्यभार ग्रहण करने के बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवाल से अल्ट्रासाउंड करने की अनुमति मांगी, जिस पर शासन ने उन्हें अनुमति दी। 1 वर्ष के भीतर 2100 अल्ट्रासाउंड किए जा चुके हैं। इसका सबसे अधिक लाभ गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। मेरा इसमें ये कहना है कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन जो 2005 से बंद पड़ी हुई थी, 2005 में हमारी सीएससी में आई थी और तब से बंद पड़ी थी। जो संयुक्त मजिस्ट्रेट है हमारे डॉक्टर सौरभ गहरवाल, उनके आने से क्षेत्र की जो जनता है वो लाभान्वित हो रही है। स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको काफी लाभ मिल रहा है, जिनको दूर क्षेत्र जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता था। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी कार्य हमारे संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवाल सर के द्वारा किया जा रहा है, ये काफी सराहनीय है और क्षेत्र की जनता के लिए काफी राहतपूर्ण और लाभान्वित करने वाला है। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवाल जिस तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये वाकई में एक सराहनीय कदम है, जिससे कि अन्य अधिकारियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। के न्यूज के लिए बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना जैसी संकट की इस घड़ी में बाल विकास परियोजना विभाग लगातार सील इलाकों में बालिकाओं और महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहा है। विभाग द्वारा लगातार गर्भवती और छात्री महिलाओं को टेक होम राशन के साथ मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं और साथ ही उनसे घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। जिसके लिए क्षेत्रीय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं द्वारा कोरोना की लड़ाई में लगातार भागीदारी की जा रही है। बाल विकास परियोजना अधिकारी अंजू डवराल ने कहा कि विभाग द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बाल विकास विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और सील हुए इलाकों में मास्क के वितरण के साथ बेबी किट, टेक होम राशन व सैनिटरी नैपकिन का घर घर जाकर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। कोविड-19 के अंतर्गत जो है सबसे पहले लोगों को सुरक्षा मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके और सैनिटाइजर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सभी के लिए हमने सैनिटाइजर और मास्क खरीदे हैं, ग्लव्स खरीदे हैं। हमारी कार्यकर्तियां बहुत मेहनत कर रही हैं, दिन रात लग करके मास्क और ग्लव्स उपलब्ध कराए गए ताकि पहले उनकी स्वयं की सुरक्षा हो और महिलाओं को भी गांव में भ्रमण के दौरान भी समझाया जा रहा है कि अपनी सुरक्षा रखें, मास्क लगा के चले। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश से बुलाए गए मौलवी को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लेते हुए 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया था, जबकि मौलवी को बुलाने और छिपाने वाले 3 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस ने पूरे भमरौला गाँव को होम क्वारंटाइन कर दिया है। एहतियात के तौर पर पुलिस द्वारा गांव में किसी के भी घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों पुलिस को सूचना मिली थी कि स्थानीय लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एक मौलवी को रुद्रपुर बुलाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौलवी रईस हसन को गिरफ्तार कर लिया था। रुद्रपुर में भमरौला नाम का एक गाँव है, इसमें सूचना आई थी कि एक मौलवी जो यूपी के मैनाठेर गांव से आए हैं वो यहाँ पर रुके थे। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमारी टीम गई, चेक किया और उनको पाया वहीं पर, तो उनको आइसोलेशन में भेजा गया जिनका सैंपल लिया गया। बाकी गांव को एहतियातन होम क्वारंटाइन किया गया था। सितारगंज के नानक मत्ता क्षेत्र के गांव बिडोरा में लॉकडाउन के दौरान पंचायत बुलाना पूर्व प्रधान समेत उसके साले ससुर को भारी पड़ गया है। दरअसल अवैध शराब की भट्टी बिडोरा में पकड़ी गई थी, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद किसी ने पुलिस को शराब की भट्टी की जानकारी दी। इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसको लेकर गुरुद्वारा छेबी पातशाही में पूर्व प्रधान जरनेल सिंह और उसके ससुर सतनाम सिंह ने एक पंचायत बुलाई, जिसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखकर लोग भगदड़ मच गया और लोग भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने मामले में छेबी पातशाही गुरुद्वारे की तरफ से तहरीर पर 3 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लोग बेहद सावधानी बरत रहे हैं। ऐसे में अफवाहों का भी बाजार गरमाया हुआ है। नैनीताल में तब हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने 5,000 रुपए यानी 500 रुपए के 10 नोट बिखेरे हुए देखे। जानकारी के अनुसार शहर के मल्लीताल स्थित नगर पालिका भवन में ठीक सामने बोरा टी स्टॉल के पास दोपहर में स्थानीय लोगों ने 500 के नोट बिखरे हुए देखे। इस दौरान यहां के एक के बाद एक भीड़ जुटने लगी। हालांकि किसी भी व्यक्ति ने फैले हुए नोट उठाने की जहमत नहीं उठाई। स्थानीय लोगों की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने फैले हुए 5,000 रुपए बरामद किए हैं, जिसके बाद नोटों को सैनिटाइज कर शील्ड कर दिया गया। दिन में एसएसपी साहब को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना और नगर पालिका के बीच में जो रास्ता है उसमें कुछ नोट पड़े हुए हैं। सूचना पर हमने जब जाकर देखा है वहाँ पे तो कुछ नोट पड़े हुए थे, उनको पूरे एहतियात के तौर पे उनको हमने कब्जे में ले लिया है और उसमें जांच के लिए भेजा जाएगा। अगर संक्रमित नोट हैं तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। फिलहाल हमने लाहौर इसमें दाखिल कर दिया है।
लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों पर बरसात और ओलावृष्टि के चलते अब दोहरी मार पड़ रही है। बीते 2 दिनों में हुई बरसात और ओलावृष्टि के चलते काशीपुर के किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है, जिसमें फूलों की काफी क्षति पहुंची है, जबकि गेहूं के साथ साथ खेतों में प्याज, आम और लीची की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि पहले से लॉकडाउन की मार झेल रहे काश्तकारों को बरसात और ओलावृष्टि ने बर्बाद कर दिया। किसानों ने सरकार से मांग की है कि नुकसान का आकलन कर उनको जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए। बारिश हो रही है, इससे जो है मामला ठंडा गर्म होने की वजह से तो आम की जो है गिरावट और चेपे की ठंड हो जाती है, मौसम में बदलाव हो जाती है, तो इस पे जो है चेपे की जो है ना संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो चेपे की वजह से आम की गिरावट भी बहुत हो जाती है। तो इस प्रकार जो है ना आम ज़्यादा गिरावट होगा तो किसानों को तो ऑटोमेटिकली नुकसान ही होगा। सीमांत घटीमा में लगे सरकारी क्रय केंद्रों में वारदाना न होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशान किसान अपना अनाज प्राइवेट राइस मिलों को कम दामों में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। क्रय केंद्रों में पूर्व की तरह इस समय गेहूं की फसल की तोल कम हो पा रही है। ऐसे में क्रय केंद्रों पर पहुंचे किसान ने बताया कि सरकार द्वारा इस बार गेहूं का दाम ठीक मिल रहा है, लेकिन क्रय केंद्र पर वारदाना और लेबर की कमी के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में उप जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही क्रय केंद्रों पर वारदाना उपलब्ध करवाकर किसानों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो इसी के साथ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।